हेलो गाइस, तो कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल एजी स्टडी। तो अभी हम लेकर आ गए हैं इंडियन नेवी एमआर के लिए जनरल अवेयरनेस की क्लास, जिसमें कि आज हम लोग करने वाले हैं जीके के प्रैक्टिस सेट 8। इससे पहले जीके के प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक करवा रखे हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में आप लोग इन तक बने रहिएगा। और जो भी क्वेश्चन का आप लोग आंसर जानते होंगे तो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बता दें कि जो भी बंदे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा अगर आप अभी तक हमें नहीं किए तो। आप लोग को एक और बात बता दें, जनरल अवेयरनेस का जो क्लास है चैप्टर वाइज भी चलता है। अगर आप चैप्टर वाइज क्लास नहीं किए हैं तो जाके ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करना और चैप्टर वाइज भी आप क्लास ज़रूर कर लेना, ठीक ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न को। तो सबसे पहला प्रश्न बोल रहा है कि जिगर किस खेल से संबंध शब्दावली है। ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी है बिलियर्ड्स, ऑप्शन सी है गोल्फ और ऑप्शन डी है बेसबॉल। एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियर्ड्स। जिगर विलियर्ड्स खेल से संबंध शब्दावली है, तो आप इसे याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा कब समाप्त किया। ऑप्शन ए 1836 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1863 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1884 ईस्वी में। दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1863 ईस्वी में। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा 1863 ईस्वी में समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं 3 नंबर। और 3 नंबर सवाल बोल रहा है, किसने कहा मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ऑप्शन ए चर्चिल ने, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन ने, ऑप्शन सी है हिटलर ने और ऑप्शन डी है लुई 14वां ने। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुई 14वां ने। लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज हूँ और मेरे ही शब्द क्या है, कानून है, ठीक। तो आप इसे याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 4 नंबर। और 4 नंबर सवाल कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए एटली, ऑप्शन बी है वेवेल, ऑप्शन सी है चर्चिल और ऑप्शन डी है माउंटबेटन। 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल थे, ठीक ना। तो आप इसे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल और आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है शिशुपाल और ऑप्शन डी है बिंबिसार। 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर की, भारतीय टीम ने सर्वप्रथम किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, ठीक ना। ऑप्शन ए 1996 ईस्वी, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी 1924 ईस्वी और ऑप्शन डी 1928 ईस्वी। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी। भारत की टीम ने सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 7 नंबर, देश में सर्वाधिक रबर किस राज्य में उत्पादित होता है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। देश में सर्वाधिक रबर केरल राज्य में उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। और 8 नंबर सवाल बोल रहा है कि भारत को किला के नाम से किन्हें जाना जाता है। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी विजया लक्ष्मी पंडित और ऑप्शन सी है लता मंगेशकर और ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू। भारत को किला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देने एक बात को कि ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक ऐसे भी आता है स्वर कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है, और भारत कोकिला और स्वर कोकिला दोनों का जो आंसर हो जाता है वो अलग अलग हो जाता है। और अक्सर बच्चे दोनों याद नहीं होता है, सोचते कि ये होगा राइट आंसर, ये होगा राइट आंसर और उसी में गलत कर बैठे हैं। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है, ठीक ना। भारत कोकिला बोले तो आप लोग को सरोजनी नायडू करना है, जब स्वर कोकिला बोले तो लता मंगेशकर। स्वर मतलब कि गाना गाना, तो लता मंगेशकर का नाम आएगा, ठीक ना। स्वर कोकिला जैसे ही लगा वहाँ लता मंगेशकर हो जाएगा, लेकिन भारत कोकिला जब बोले तो आप लोग को सरोजनी नायडू हो जाएगा। तो आप इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। अगला
क्वेश्चन बोला है 9 नंबर, झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 जून, ऑप्शन बी 31 जुलाई, ऑप्शन सी 7 दिसंबर और ऑप्शन डी है 13 मई। 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 दिसंबर। झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 10 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है। बोला कि कामायनी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी गोपाल सिंह नेपाली और ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, तो आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, इसरो का अब तक सबसे भारी उपग्रह है? ऑप्शन ए GSAT-29, ऑप्शन बी है IRS-3B, ऑप्शन सी है GSAT-32 और ऑप्शन डी है IRS-4B। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए GSAT-29। इसरो का अब तक का सबसे भारी उपग्रह GSAT-29 है, तो आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन बोला है 12 नंबर, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म ग्रंथ में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कैवल्य कहा जाता है, कि ऑप्शन बी धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कि ऑप्शन सी है महापरिनिर्वाण कहा जाता है, कि ऑप्शन डी है बोधिसत्व कहा जाता है। 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, तो याद रखेगा, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इजरायली गुप्तचर एजेंसी का क्या नाम है? ऑप्शन है ISI, ऑप्शन बी है FDI, ऑप्शन सी है अल्तास और ऑप्शन डी है मोसाद। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोसाद। इजरायली गुप्तचर एजेंसी का नाम मोसाद है, तो आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल और आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल। ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 13। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 15 नंबर के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है AM खुसरो, ऑप्शन बी है C रंगराजन, ऑप्शन सी है मधु दंडवते और ऑप्शन डी है KC नियोगी। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी KC नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे, तो आप इसे याद रखना। तो आज की ये टॉप 15 सवाल है, तो आप लोग को बताना है कि 15 में आप लोग का कितना सही होता है, वो भी नेगेटिव काट कर। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक ना। और वीडियो कैसा लगा वो भी बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इसका जो PDF है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाकर आप SG स्टडी सर्च कर सकते हो या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।